हेलो नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश कुमार। वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश की क्लासेस ग्रामर, कॉमन एरर्स प्लस रूल्स की चला रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। हालांकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन आपके प्रीलिम्स में कई बार एक और मेंस में एक से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हालांकि इजी होने के बावजूद भी अगर आपके ये क्वेश्चंस गलत हो गए तो आप एग्जाम में कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको सही करते हैं। सो आज के इस सेशन को प्रैक्टिस मानते हुए सारे क्वेश्चंस के आप लोग आंसर करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के आंसर सही होंगे। और वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस लेक्चर के बारे में, इसका रिव्यू आप कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा अदर ग्रामर टॉपिक्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां के जरिए भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन टैग के बारे में आपको पता होगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। कोई भी एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस का ही कॉन्ट्राडिक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसके बारे में हम और एग्जांपल्स देखेंगे। रूल ये है कि टेंस सेम होता है। टेंस सेम होता है का मतलब जिस टेंस का यूज सेंटेंस में किया जाता है, सेम टेंस का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में। एक रूल और आप अभी ध्यान से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा नेगेटिव बनता है, और अगर क्वेश्चन टैग आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। पहला रूल क्या है कि टेंस सेम होगा, और दूसरा रूल क्या है कि जो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। आप जैसे इस एग्जांपल को देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डू एज आई से। डू एज आई से का मतलब क्या हुआ, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। सो यहाँ पे ये आपका जो सेंटेंस है ये है पॉजिटिव, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है ये होना चाहिए नेगेटिव। सो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये यहाँ पे शैल होना चाहिए, पर ये आएगा नहीं। नीड होना चाहिए, नीड आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सेंटेंस में भी नीड की जरूरत थी। अब यहाँ पे डिडंट आएगा नहीं। डिडंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिडंट पास्ट टेंस है। देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर ये भी तो फ्यूचर टेंस है, वांट यू, फिर ये क्यों आएगा। सो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी होते हैं, वो भी याद रखने होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में जो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, या थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन एसएससी में वहां से ज्यादा पूछा जाता है। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखिए, वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। यह है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप करेंगे, सो उसके लिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग आता है, ये आता है विल यू। पर क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए तो ये बन जाएगा विल प्लस नॉट वांट यू। विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, ये भी याद रखना है आपको। जैसे अगर मैं बोलूं डू का क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, डू प्लस नॉट का तो आप बोलेंगे डोंट। पहले डीओ लिख दिया, एन लिख दिया, एपोस्ट्रॉफी में टी। अगर आपसे पूछूंगा वॉज का क्या आएगा, वॉज प्लस नॉट का, तो सिंपल आप बोल देंगे, पहले वॉज लिख दीजिए, एन लगा दीजिए, अपोस्ट्रॉफ टी। लेकिन इसका डिफरेंट होता है विल प्लस नॉट का, इसका बनता है वांट। ये इकलौता डिफरेंट होता है, और इसका याद रखना है आपको। एक और डिफरेंट होता है एम प्लस नॉट। एम प्लस नॉट का वैसे तो एमंट ही होता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वहां पे कभी भी हम एमंट यूज नहीं करते, हम आरंट यूज करते हैं, आर एन अपोस्ट्रॉफी में टी। एम प्लस नॉट का जो कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म होता है वो आरंट होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म जो होता है आरंट होता है। अभी हम आगे और भी एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, एवरीवन वांटेड ए टिकट। सभी एक टिकट चाहते थे। सो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टेंस देखना है। टेंस क्या है, पास्ट टेंस। सो यहाँ भी पास्ट टेंस होगा, हैवंट कट गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका डिड नॉट आएगा, ये बात तो कंफर्म है आपका, क्योंकि पास्ट टेंस में डिडंट आता है। अब आपको चाहिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट, यहाँ पे है एवरीवन। सो एवरीवन का सब्जेक्ट क्या बनेगा,
है ना, ये हमें पता होना चाहिए। सो देखिए एवरीवन का, वैसे अगर आप नॉर्मली अगर इसका प्रोनाउन देखेंगे तो इसका प्रोनाउन होता है ही, लेकिन इन जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वहां पे एवरीवन प्लूरल फॉर्म लेता है। जैसे ही आपको पता चला, अब प्लूरल फॉर्म लेता क्यों है, देखिए आप अगर ही सही करेंगे तो फिर सामने वाला क्वेश्चन करेगा भाई सी सही क्यों नहीं है, भाई शी भी तो हो सकती है, पर हमें एवरीवन का जेंडर नहीं पता वो ही है या शी। सो हम कहते हैं कि इससे अच्छा है कि इन दोनों को काट के हम प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं। सो आपका आंसर हो जाता है डिडंट दे। क्या आंसर हो जाएगा, डिडंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ये निशान सिंबल। ठीक है, याद रखिएगा एवरीवन हमेशा क्या ले लेता है, प्लूरल ले लेता है। एवरीवन, समवन, नो वन, ये सारे प्लूरल लेते हैं। जैसे अगला देखिए, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, अब आप क्वेश्चन टैग्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे कैन है और पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। सो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, सिंपल आपका कांट कर देंगे। और यू का क्या होगा, यू। यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन यूज किया जाता है, ये भी एक रूल है, यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन यूज किया जाता है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल आगे दूंगा। देखिए कैन यू तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव चाहिए। वांट यू होगा नहीं, क्योंकि वांट यू या विल यू हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन हो आपसे कोई काम करवाने की कि आप कर देंगे उस काम को। विल यू होगा नहीं, सो क्या बचा आपका, कांट यू। सॉरी। आगे देखिए, फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट। अच्छा आप ना मुझे प्लीज रिव्यू जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। शेयर वेयर करिएगा थोड़ा, ताकि और भी आपके दोस्तों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मुझे भी मौका मिले ज्यादा लेक्चर बनाने का। तो चलिए इसे करिए। मैं आपको बताता हूँ कि आप ना 90% स्टूडेंट्स इस आंसर को गलत कर देंगे। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल हो गया ये आपका। तो प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है, यहाँ पे आरंट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आरंट यहाँ पे अगर आई एम होता ना, सो तब हो जाता। हैवंट होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे आपको हैज हैव चाहिए था, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो आपको सिंपल प्रेजेंट चाहिए। और सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, डू दे, डोंट दे, क्या होगा, ये दो में से एक आंसर देना है आपको। जरा मुझे बताइए कमेंट लिख के आंसर, देखिए आपका आंसर गलत निकलेगा। सो क्या होगा इसका, डोंट दे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अब ये कैसे पता चला नेगेटिव है, तो ये हमें पता चला इस वर्ड से। फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट। फ्यू का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। सो मैं बोलूंगा फ्यू का मतलब होता है थोड़ा भी नहीं। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लगभग लगभग कुछ नहीं, ना के बराबर। याद रखिएगा इस बात को आप लोग, जो फ्यू होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। अब सोचिए अगर आपका ये आंसर गलत हो गया तो कंपटीशन में और जो स्टूडेंट्स हैं वो सही करके आएंगे। क्यों, क्योंकि ये इजी चैप्टर है क्वेश्चन टैग, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगला देखिए, लेट्स टेक ए लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन। तो इसका क्या आएगा, चलो कुछ रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे ए लिटिल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिटिल लिखा होता तो ये भी एक नेगेटिव हो जाता। क्यों, क्योंकि लिटिल और फ्यू दोनों सेम होते हैं। लिटिल और फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू दोनों सेम होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये होता है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, बस बाकी दोनों सेम है यूज। सो देखिए याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट्स या लेटस से होती है तो उसका जो आपका क्वेश्चन टैग आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ शैल वी। सिर्फ ये याद रखना है आपको। तो शैल वी कहाँ पे है, शैल वी है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, याद रहेगा। आगे देखिए, आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू। सो आई एम का कॉन्ट्राडिक्ट, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम एंड
आई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आई प्लस एम का जब भी हम कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म बनाएंगे एम प्लस नॉट, सो ये हम कभी भी एमंट यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, आरंट। देखिए, सो अब क्या एमंट आंसर होगा, नहीं, कट गया क्या आंसर इसका, आरंट। अब सोचिए अगर ये बात आपको नहीं पता होती छोटी सी, तो आप एमंट लगा के आ जाते, बाद में क्या 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 कितना बुरा लगता कि इतना इजी था लेकिन हम नहीं कर पाए। सो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को भी आप साथ लेके चलिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे देखिए, टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज। टुमारो हम क्या करेंगे, अपना कॉलेज अटेंड करेंगे। वॉन्ट वी, सिंपल, विल का विल नॉट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, शुड होना नहीं चाहिए क्योंकि बीच में शुड होना चाहिए था। आगे देखिए, ही नोज नोबडी इन दी कॉलोनी। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, सबसे पहले तो आपको यही देखना है। सो ये सेंटेंस है नेगेटिव। कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जो है नोबडी। ही नोज नोबडी, वह किसी को नहीं जानता, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं आ गया इसमें। इन द कॉलोनी, सो क्या बनना चाहिए, वह किसी को नहीं जानता कॉलोनी में, क्या वह जानता है। ही नोज नोबडी, डज ही, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, राइट, ये दोनों कैंसिल हो गए। पास्ट टेंस है नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, डज ही। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि इसकी जगह राम लिखा होता, ही की जगह क्या लिखा होता, राम। क्लियर है, तब यहाँ पे क्या आता डज के साथ, क्या डज के साथ राम आता। देखिए जैसे ही ने अपने साथ ही लिया है, राम लड़का है तो राम भी अपने साथ ही लेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लास्ट में प्रोनाउन ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ लिखा होता, सपोज करिए करिए यहाँ लिखा होता प्राची। प्राची के साथ क्या आता, क्या प्राची आता यहाँ पे, नहीं, प्राची के साथ इसका प्रोनाउन क्या हो जाता, शी। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन। लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। अगर आप लोग दोस्तों फ्रेजल वर्ब की क्लासेस देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सो आपको आंसर मिल गया होगा इसका। आई एम, एमंट आई, एमंट आई होता नहीं है, आरंट आई। इजंट आई का कोई सेंस नहीं है, डोंट आई का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आई प्लस एम का जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो आरंट बनेगा। अगला देखिए, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। नाउ यू कैन मेक, सो नाउ आप बना सकते हो, कांट यू। ये तो शायद रिपीट हो गया है ना, पहले भी अभी हमने ऐसा किया था। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, कांट यू। द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग। घर को जरूरत है किस चीज की, इमीडिएट रिपेयरिंग की। सो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कौन सा टेंस हुआ है, द हाउस नीड्स, ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, द हाउस नीड्स, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आना चाहिए या डू आना चाहिए, डज। ये आपका पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव, जैसे ही आपको पता चला नेगेटिव आएगा, ये कट गया, ये कट गया। इज आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इज होना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, जब इज नहीं है तो ये कट गया। डज है ना हाल हेल्पिंग वर्ब, इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस डज नीड। आपको पता होगा ना, नीड्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डज नीड। सो यहाँ पे आएगा डजंट। लेकिन अब यहाँ पे ना एक चीज और क्वेश्चन अराइज होता है कि डज, डजंट, ठीक है, मगर मैं क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या लूं, मैं सब्जेक्ट क्या मैं द हाउस लूंगा, डजंट द हाउस, नहीं, मैं इसका प्रोनाउन लूंगा। द हाउस जो है ये नॉन लिविंग थिंग है और उसका प्रोनाउन क्या होता है, इट। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन आता है लास्ट में। आगे देखिए, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप खुद ही इसका आंसर दीजिए। चलिए मुझे खुद ही इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और ऐसे आंसर दीजिए, ओपन द विंडो और फिर आंसर बताइए। और आपका आंसर अगर गलत होगा तो मैं आपको फिर इसका सही आंसर कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा, और अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं ये भी बता दूंगा कि आपका आंसर सही है। चलिए अगला देखिए, यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो, ये भी काफी इजी है। आपको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ये कट गया, शुड कट गया, शुड यहाँ पे शुड होना चाहिए था, या कोई एडवाइस होनी चाहिए थी, नीड कट गया,
क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे मॉडल्स के रूप में नीड चाहिए था, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड चाहिए था। नीड का यूज मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों में होता है, आप थोड़ा वर्ब पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा। सो वांट यू आएगा, इजी था। हालांकि मैं ये भी करवाना नहीं चाहता था दोस्तों, लेकिन क्या है कि चलिए मैंने करवा दिया, आगे मुझे इतने इजी मिलेंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा। चलिए इसका मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद से करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने ना। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में। लेट्स वॉच द फिल्म, क्या बताया था मैंने, सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट्स से हो तो क्या लगाएंगे, लेट्स या लेटस से। पीछे जाके देखिए बैक में, या फिर आप मुझे कमेंट करिए याद है तो, वही आंसर होगा इसका। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, इसको फटाफट देख लेते हैं। सो पहला है नन कैन डू इट। सो क्या बनेगा इसका, देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है नन, कोई भी नहीं कर सकता। नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। कैन है सो क्या हो जाएगा कैन। अब इसका हमें प्रोनाउन क्या चाहिए, क्या मैं यहाँ पे इट लगा दूं या दे लगा दूं। अगर आपने इसको नहीं किया होगा ना प्रैक्टिस, डेफिनेटली गलत करेंगे आप। क्या लगेगा नन के साथ आपका, सॉरी हाँ नन की जगह क्या यूज करेंगे, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नन, नोबडी, क्या लेते हैं ये अपने साथ, कैन दे। अब सही है ये। अगला देखिए, देयर इज नो पॉन्ड इन दिस विलेज। सो देयर इज नो पॉन्ड इन दिस विलेज, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव मिल गया हमको क्योंकि नो है। इज है तो इज का इज आ जाएगा और देयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, नो पॉइंट, तो इसका मैं क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाऊंगा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये मुझे कमेंट करके बताइए कि THERE देयर, इसके बाद इज आता है या आर आता है, ये बात हमें पता कैसे चलेगी, कैसे हमें पता चलता है कि इसके बाद आर आना चाहिए या इज, क्योंकि देयर तो हमें नहीं पता किस टाइप का सेंटेंस है, प्लूरल है या सिंगुलर है। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, मतलब हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। ये ना बिल्कुल आप गलत करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री का बनेगा, ये आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनना चाहिए, क्या बनेगा शुड, शुडंट वी। क्योंकि ना ऑट टू का मतलब एक तरीके से शुड होता है, तो ऑट का नॉट जैसे एम प्लस नॉट था आरंट करते हैं, सो ऑट प्लस नॉट आप शुडंट करके आएंगे और वी का वी रहेगा। अगला देखिए, आई एम नॉट रेडी, एम नॉट का क्या होगा, ओके ओके ओके, ये तो नेगेटिव है ना, मैं तो आरंट आई करने वाला था, ये नेगेटिव है आई एम नॉट। सो यहाँ पे मुझे एम नॉट की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल पॉजिटिव की जरूरत है, तो फिर यहाँ पे आप सिंपल लगाएंगे एम आई एम नॉट रेडी, एम आई। अगर यहाँ पे होता ना आई एम वेल, जैसे देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे एम नॉट है, यहाँ पे सिर्फ एम है, तो जहाँ पे एम नॉट है वहां आपको जरूरत थी पॉजिटिव की, तो हमने एम आई लिख दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एम है हमें जरूरत है नेगेटिव की, सो हम एमंट आई नहीं लिख सकते, नहीं होता एमंट आई, हम लिखेंगे आरंट आई। ये बात आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी। आगे देखिए, वी मस्ट हरी, वी मस्ट हरी, सो मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट, मसंट यानी कि मस्ट एन एपोस्ट्रोफ टी, मसंट वी, मस्ट नॉट वी। अब जैसे इसे प्रोनाउंशिएट आप करना चाहें कर सकते हैं। आगे देखिए, few people came forward to help him, few people, so few people came forward to help him। सबसे पहले हमको देखना है सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। सो आपको मैंने बताया था जब भी ए फ्यू पॉजिटिव होता है, एक सेकंड, ए फ्यू जो होता है ना ये होता है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है थोड़ा, फ्यू होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। सो फ्यू पीपल केम टू हेल्प हिम, सो फ्यू पीपल केम, ये पास्ट टेंस है, सो पास्ट का बन जाएगा डिड। हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है, डिड। अब क्या बनेगा पीपल का, दे, प्लूरल है वो, डिड दे। अब हमारा ये सही है। अब जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही हेल्प मिलेगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टॉप कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।